सहाबा का गदा हूँ और अहले बैत का खादिम, ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामाईन हज़रात, बहुत टाइम से अहले सुन्नत में एक तूफ़ान बरपा है जो कि इस बात पे आवाम को मजबूर कर रहा है कि वो जो उलमाए कराम हैं उनसे मुतनफ़िर हो जाएं, उनसे अलग हट जाएं और जो उनका रास्ता और जो उनका ताल्लुक़, उनकी जो वाबस्तगी है उलमाए कराम से, वो टूट जाए और सब एक दूसरे को गालियाँ बकने लगें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं और एक दूसरे की बातें जो हैं वो मंज़र आम पर लाने लगें, जिससे कि उम्मत में इंतशार पैदा हो। ऐसे ही इंतशार पैदा होते होते ये आज मुकाम ले चुका है कि हर उलमाए सुन्नत जो है वो एक दूसरे का मुखालिफ है। इस बात की जब हम शुरुआत में जाते हैं और तह में जाते हैं कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके अंदर जब हम देखते हैं तो सबसे सर फहरिस्त पे नाम जो आता है वो ताहिरुल कादरी का आता है। तो ताहिरुल कादरी का जो नाम आता है वो उस वक्त तो सबसे पहले ऐसे फितने बर्पा करने में सबसे आगे तो था, लेकिन उसके बाद ये देखा जाता है कि आज के टाइम में भी ताहिरुल कादरी ही वो शख्स है जिसने उलमा अहले सुन्नत के अंदर फूट पैदा कर रखी है। तो जब ताहिरुल कादरी की बात है तो मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मामलात खुद हैं जो ताहिरुल कादरी की बात के मुवाफ़िक़त नहीं रखते, ताहिरुल कादरी की बात के उलट हैं। और ये बात जानने की बहुत ज़रूरत है कि ताहिरुल कादरी के ऐसे कौन से अक़वाल और कौन सी बातें हैं जिससे कि वो कम से कम गुमराह तो है। वो कोई आलिम, मुस्तहिद, मुजाहिद या मुजद्दिद कुछ नहीं है। जो अभी है वो अपने ही जो ने प्रोपेगेंडा बना रखा है उसी की मिसाल के सामने वो अपने आप को एक बहुत बड़ा दानिशमंद, बहुत बड़ा मुहक्किक, मुहद्दिस समझता है और उसी तरीके से बहुत सी बातें जो हैं वो मंजर आम पर ला के उनने अपना नाम रोशन करने की कोशिश की है। जैसे कि मसला ईमान अबू तालिब है और मसला खिलाफत है, मसला हज़रत अमीर माविया है। ये जो मसले हैं इसने जानबूझ के वो मसले उठाए जिनसे कि इसे शोहरत मिले। इसका मकसद मसलों की तहकीक नहीं थी, इसका मकसद सिर्फ़ ये था कि जो भी मामलात अहले सुन्नत में चलते आ रहे हैं उसको किसी तरीके से बिगाड़ दें। जो भी मामलात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक दबे हुए थे तो उन हदीसों को रोक के अपनी बात जो है वो ला के अहले सुन्नत में फूट पैदा कर दी जाए। तो हम उसी दो रंग की बात करेंगे जो ताहिरुल कादरी ने इस वक्त उम्मत में इंतशार पैदा करने के लिए कर रखे हैं, और ख़ुद ताहिरुल कादरी का ही जायज़ा लेंगे और इसके जो हवारी मिनहाजी हैं उससे ये कहेंगे कि आप हमें जवाब दें कि जो हम बात आपके सामने रख रहे हैं उनमें से कितनी बातें गलत हैं, कितनी बातें सही हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी बात ये गलत साबित नहीं कर सकते। जिसके अंदर से सबसे पहली बात ये है कि जो इसने सबसे पहला प्रोपेगेंडा करा वो ये करा कि इसने ये बात आम करी कि शिया और सुन्नी का जो इख्तलाफ है वो फ़ुरू का है, कोई अकायद का इख्तलाफ नहीं है, और शिया के पीछे नमाज हो जाएगी। ये इनने सबसे पहला अकीदे जो है वो गढ़ के अपनी तरफ से उलमाए अहले सुन्नत के सर पे थोपा और आवाम में इस बात को आम किया कि शिया के जो पीछे है उनके नमाज हो जाएगी, और वो शिया के पीछे नमाज पढ़ते भी हैं। ये बात उनकी खुद की क्लिप्स में मौजूद है। तो इन्होंने ये बात जो झूठी बोली कि शिया सुन्नी में जो इख्तलाफ है वो फ़ुरू का है। फ़ुरू का इख्तलाफ से कोई आदमी काफिर नहीं होता। हम ये कहते हैं कि ये कैसा फ़ुरू का इख्तलाफ है जिसके अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ल्लाह गालियाँ दी जाएंगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तमाम नबियों के बाद जो दुनिया में सबसे अफजल है, पूरी दुनिया में सबसे अफजल होने वाला शख्स जो है उसको गालियाँ जब शिया हज़रात देंगे, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, इस पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत लाने वाला, इस्लामी हुकूमत कायम करने वाला हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी जिससे फ़रिश्ते हद तक खाया करते हैं,
इन सब के शान में गुस्ताखी करने वाले, जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले, और ये कहने वाले कि जितने सहाबा थे उनमें से 4-5 को छोड़ के सारे काफिर व मुर्तद हो गए थे माज़ल्लाह। हमारा उनसे इख्तिलाफ़ कोई फ़ुरू का हुआ? क्या वो हमारा उनका जो इख्तिलाफ़ हुआ क्या वो सिर्फ नमाज रोज़ा मसाइल का हुआ? नहीं, हमारा उनसे अक़ायद का इख्तिलाफ़ है। वो काफिर अपने अक़ायद की बुनियाद पर हैं, वो काफिर अपनी जो उनके मन घड़त अक़ीदे हैं उसके लिहाज से हैं। उनके यहाँ तक़िया झूठ बोलना सवाब है, क्या हमारे यहाँ झूठ बोलना कोई सवाब है? क्या ये फ़ुरू का इख्तिलाफ़ है कोई? क्या उनके यहाँ जो मुता है वो जायज़ नहीं है? अभी जो इन्होंने ईद गदीर बनाई, खुद साख्ता ईद जो बनाई, उसके अंदर क्या चीज़ जो ये करते हैं सबको पता नहीं है? क्या मुता उस दिन ये लोग हलाल जानकर नहीं करते? क्या उस दिन ये शराब नवीशी नहीं करते हलाल जानकर? तो हराम काम को हलाल जानकर करना ही तो कुफ्र है। ये जानते हुए कि ये हराम काम है, उसको हलाल जानकर उस दिन कुफ्र ही तो होगा अगर वो काम करेगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सहाबा इकराम की शान में तो गुस्ताखियाँ हुई हैं, खुद अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखियाँ हुई हैं, खुद कुरान को नहीं माना गया। इनके यहाँ कुरान फेब्रिकेटेड है, कुरान मुकम्मल नहीं है। इनके यहाँ हदीस फेब्रिकेटेड है, हदीस मुकम्मल नहीं है। इनके यहाँ सहाबा भी जो है फेब्रिकेटेड कहते हैं। कितने सहाबा को तो फेब्रिकेटेड कहते हैं, किससे तो सहाबा है ही नहीं, उन्हें सहाबा ही नहीं मानते। 4-5 को छोड़ गए सबको काफिर कह देते हैं माज़ल्लाह। खुलफा राशिदीन इनके यहाँ सब फेब्रिकेटेड है। इनके यहाँ दीन में जो चलता है वो सब फेब्रिकेटेड है, इनके यहाँ पूरा दीन फेब्रिकेटेड है। और आप कहते हैं कि इनका जो इख्तिलाफ़ है और हमारा इख्तिलाफ़ है वो सुन्नी शिया का जो इख्तिलाफ़ है वो फ़ुरू का है, ना कि अक़ायद का। और आपने काफिर के कुफ्र में शक किया है तो अब तो खुद कम अज़ कम काफिर तो खुद होगा, क्योंकि कुफ्र लौटेगा। अब हम आगे देखें तो आपने मिनहाजुस सफ़ी किताब लिखी और उसके अंदर हज़रत जाजा गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं उनकी शान में नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल करे और उनको माज़ल्लाह गुस्ताख़ रसूल साबित किया। एक तरफ आप कहते हैं कि सहाबा की शान बुलंद है, अरफ़ा है, आला है, और एक तरफ आप खुद सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये आपके दो रंग हैं। एक तरफ आप कहते हैं मैं सुन्नी हूँ और फिर शियाओं को भी हक़ पे मानते हैं, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, और ये अकीदा है आपका कि आपकी उनके पीछे नमाज हो जाएंगी। कैसा अकीदा है? ये आपके दो रंग हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुशाजरात सहाबा में डिस्कशन करने को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है, ठीक है। और फिर जब दूसरी तरफ बात आती है तो आप कहते हैं हज़रत अमीर माविया का कोई फ़ज़ाइल नहीं है, कोई फ़ज़ाइल बयान ना करे। मैं बताऊँ आपको कहाँ का फ़ज़ाइल है? क्या बुखारी ने हज़रत अमीर माविया से रिवायत नहीं ली है? खुद हुज़ूर की शान के लिए जो रिवायतें आई हैं वो क्या हज़रत अमीर माविया से खुद हज़रत इमाम बुखारी ने ली है कि नहीं ली है? आप खुद बताएं। अभी तो आपने दरस बुखारी दिया था, तो आपको ये कभी रिवायतें मिली ही नहीं बुखारी में जिसके अंदर हज़रत अमीर माविया की जो रिवायत हैं वो दर्ज हैं। क्या आपने कभी तिरमिज़ी नहीं पढ़ी? क्या उसके अंदर खुद हज़रत अमीर माविया के फ़ज़ाइल के चैप्टर्स नहीं बने हुए? क्या इमाम अहमद बिन हम्बल के आपने फ़ज़ाइल सहाबा नहीं पढ़ी जिसके अंदर खुद एक पूरा चैप्टर बना के हज़रत अमीर माविया के फ़ज़ाइल उन्होंने दर्ज करे हैं? क्या इब्न हजर मक्की की वो किताब नहीं पढ़ी जिसके अंदर आपने इब्न हजर मक्की ने खुद पूरी एक किताब लिखी है जिसके अंदर हज़रत अमीर माविया का दिफा है और हज़रत अमीर माविया के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं शियाओं के रद्द में? ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? ये मैं कुछ छोटे इमाम की तो बात नहीं कर रहा। मैंने आपको तिरमिज़ी का हवाला दिया, बुखारी का हवाला दिया है, मुस्लिम के अंदर रिवायतें मौजूद हैं। अहमद बिन हम्बल ने खुद फ़ज़ाइल सहाबा के जो चैप्टर्स हैं वो बांधे हैं, तिरमिज़ी ने चैप्टर्स बांधे, इब्न हजर मक्की ने किताब लिखी है, और भी बहुत सी किताबें मौजूद हैं जो कि हज़रत अमीर माविया के दिफा में हैं और हज़रत अमीर माविया की शान के लिए हैं। फिर आप कहते हैं उनकी शान में कुछ आया नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुशर्रात सहाबा में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हज़रत अमीर माविया के कोई फ़ज़ाइल ही मौजूद नहीं है। और एक जगह आप कहते हैं कि हज़रत अमीर माविया जो हैं वो सहाबी रसूल हैं, दूसरी तरफ जब आप ये कहते हैं कि कोई फ़जीलत नहीं है, उसके ऊपर आप खुद एक चैप्टर बनाते हैं, मुशाजरात सहाबा है, मेरे पास किताब है, ये आपकी किताब है। इसके अंदर आपने ये कहा कि हज़रत अमीर माविया का कोई फ़ज़ाइल नहीं है, और इसके अंदर आप हदीसें लेके आए हैं, हदीसें नहीं असर के तौर पर वो लेके आए हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो सहाबी हैं। जब कोई
जो इंसान है वो सहाबी होने का शर्फ हासिल कर लेता है तो उस पर कुरान की वो सारी आयत अप्लाई हो जाती हैं जो कि सहाबी की फजीलियत के लिए हैं। कुरान की सारी फजीलत जो थी सहाबी वाली वो खुद हज़रत अमीर माविया के ऊपर फिट हो जाएंगी। सारी फजीलतें जो कुरान के अंदर साबित हैं, सारी फजीलतें जो सहाबी के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई हैं, सारी जो बातें हैं वो जो असर में आई हैं, जो सहाबा इकराम के अक़वाल मौजूद हैं, जो उम्मत के औलियाए कामिलीन हैं उन्होंने फरमाए हैं, जो गौसे पाक ने फरमाया है, जो ख्वाजा अजमेर ने फरमाया है, इन सब ने जो फरमाया है वो सब कुछ उस सहाबी की शान के लिए जो फरमाया है वो सारी की सारी शान जो हैं वो हज़रत अमीर माविया पे आके जमा नहीं होंगी क्या? जिस तरीके से वो दूसरे सहाबी के लिए फजीलत साबित होगी उसी तरीके से हज़रत अमीर माविया के लिए भी साबित होगी ना। जब आपने सहाबी मान लिया तो बात तो ये है ना कि वो सिर्फ फजीलत जो बात थी वो सब साबित हो गई। आपके कहने से कि कोई फजीलत साबित नहीं होती तो ये तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि एक तरफ आप सहाबी भी कहें और जो कुरान के आयत हदीस मुबारक अक़वाल ज़रिए जो जितने भी हैं वो सारे के सारे सहाबी के बारे में हैं, उनकी शान के बारे में रज़ी अल्लाह ताला अलैहि जो है उनकी बात जब हो रही है तो उसके अंदर हज़रत अमीर माविया तो आएंगे ना। या आप सहाबी भी मानेंगे और इन फजीलतों से खारिज भी करेंगे, ऐसा तो नहीं है। भले ही आप किसी भी दर्जे का सहाबी माने, हम मानते हैं कि सहाबियों के दर्जे हैं, किसी भी दर्जे के सहाबी माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब निचले दर्जे के भी जितने भी निचले दर्जे में आ जाएं आप हमें एक भी ऐसा औलिया नहीं ला सकते जो सहाबी के मर्तबे तक पहुंच जाए। एक भी, जब कोई सहाबी के मर्तबे तक पहुंच नहीं सकता तो उसकी फजीलत तो वहीं साबित हो गई ना। वो तो सहाबी कहलाया तो फजीलत उसकी ऑटोमेटिकली ही हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो ये तो आपका कहना जो है बेकार, ये तो आपके दो रंग हो गए। आपने एक तरफ सहाबी भी कहा, दूसरी का फजीलत भी साबित नहीं होती। आपने एक जगह जो है दो रंग में आपको ये दिखाता हूँ कि एक जगह जो है आपने ईमान अबू तालिब पे बात करी, आपने उसको साबित किया कि ईमान अबू तालिब है, दूसरी तरफ अपनी किताब में आपने उन्हें काफिर भी कहा। तो ये कैसे हो सकता है? ये आपकी एक गलती है। उसके बाद जब आप कहते हैं, आपके जो दो रंग हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा किताबें लिखने की बात जो है आपके मुरीदीन हैं जो भी हैं मिनहाजी, वो आपके बारे में कहते हैं कि आपने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी हैं। दूसरी तरफ अपनी ही तकरीर में आप जब ये बोलते हैं अपनी किताबों के बारे में तो ये कहते हैं कि वो सारा टीम वर्क होता है, मेरी खुद की मेहनत नहीं है। तो टीम वर्क पे किताबें लिखने के बाद आपके मुरीदीन वो सारी किताबें आपकी तरफ मंसूब कर दें और आपको मुजद्दिद मानने लगे कि आपने किताबें लिखी हैं। तो किताबें लिखने से अगर मुजद्दिद मान लिया जाए तो इमाम बुखारी से पहले कौन सी हदीस की किताबें थीं, मौता इमाम मालिक जो वगैरह है, इनसे पहले जो कौन सी किताबें थीं, क्या वो सारे मुस्तहिद नहीं होंगे? किताबें लिखना मेयार नहीं है, बात अकीदा अहले सुन्नत को वाज़े करना है, सुन्नत को ज़िंदा करना है। आपने जो दाढ़ी की सुन्नत थी, आपने सुन्नत की बात तो करी खूब, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा रंग देखा गया आपने उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हुए, अपनी दाढ़ी छोटी करते गए। अब पता नहीं कौन से लेवल पे जाके आप रुकेंगे और आपने उसको सुन्नत की दाढ़ी समझ लिया है। एक तरफ तो आप सुन्नत के मुबल्लिग बन गए, मुजद्दिद बन गए, मुफस्सिर बन गए, मुहद्दिस बन गए, मुहक्किक बन गए, लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो आपसे सुन्नत में अमल नहीं हुआ। ऐसी क्या मुसीबत थी दाढ़ी के अंदर कि अगर आप रख लेते तो आपका मुंह टूट जाता, गिर जाता, इतनी भारी थी? क्या हो गया था, क्या मुसीबत आ गई थी जो आपने दाढ़ी छोटी करनी शुरू कर दी? आपसे अपने बेटों को जब देखा जाए तो आपने अपने बेटों को ये नहीं सिखाया कि दाढ़ी कैसी रखनी चाहिए। आजकल के जो लोंडे घूमते हैं, क्या उनकी दाढ़ियाँ फिर मान ली जाएंगी? आपसे आपके जो बेटे हैं उनकी कोई दाढ़ी मौजूद है ही नहीं, वो तो ऐसे बिल्कुल क्लीन शेव रहते हैं जैसे कि 2-4 दाने उनके दिख रहे होते हैं दाढ़ी के, और वो ये सोचते हैं कि बहुत बड़े सुन्नत के मुबल्लिग हैं। ये जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल ना सजी उसको क्या खाक बनेगा मुबल्लिग रसूल? कैसे बनेगा? ये आपके दो रंग हैं। मैंने आपके सामने 3-4 बातें पेश करी, आपके वो दो रंग हमें यहाँ से साबित हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर आप खुद फंसते हैं, जैसे आपके ख्वाब वाली बात। एक जगह आप कहते हैं कि मैंने 7 साल पढ़ा, एक जगह आप कहते हैं 20 साल पढ़ा, एक जगह कहते हैं 25 साल पढ़ा। अरे भैया, ख्वाब एक ही है या टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है? ये आज नया ख्वाब आ गया 7 साल का, अगले नया ख्वाब आ गया इतना। अगर आपने जितने ख्वाब बयान करा उतने टोटल अगर हम गिन लें तो आपकी उम्र से ज़्यादा ख्वाब बन जाते हैं। और ज़रा एक बात बता दीजिए, अगर आपने कहा कि मैंने ख्वाब में इनसे पढ़ा, मैंने ख्वाब में इमाम आज़म अबू हनीफा से पढ़ा, मैंने ख्वाब में हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी से पढ़ा, तो मुझे बताइए कि आपने उनकी दाढ़ी तो देखी होगी। उनकी दाढ़ी कितनी थी उतनी ही रख लीजिए महाशय।
आपसे उनकी दाढ़ी नहीं रखी जाती, फिर आप कहते हैं मैं उनके शागिर्द हूँ। आप जैसे शागिर्द नहीं हुआ करते आला हज़रत के, आप जैसे शागिर्द नहीं है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के, जो ऐसे नाकारा हूँ, जिसे सुन्नत रसूल रखने में, दाढ़ी रखने में उसका मुंह टूट के गिरता हो। तो ये जो दो रंग हैं आपके, ये मैं सुन्नियत में अहले सुन्नत व जमात की जो अवाम है उसके सामने रखना चाहता था कि ये कोई उलमा नहीं है, ये एक जाहिल है। ये एक वो गधा है जिसके मिसाल जो दुनिया देती है कि गधे के ऊपर अगर किताबें लाद दी जाएँ तो वो आलिम नहीं बन सकता। जो उस मिसाल में वो गधा है वो ताहिरुल क़ादरी है कि इसके ऊपर अगर किताबें रख दी ना तो ये कोई आलिम नहीं बन जाएगा। इसने कुरान की जब आयतें तर्जुमा करी तो उसके अंदर बहुत सारी तहरीफ़ें कर दी। तहरीफ़ करने वाला कब से मुसलमान होने लगा? आलिम तो छोड़िए, वो मुसलमान नहीं रहता। और भी बहुत सारे बात हुई। जब बात अहले बैत की आई तो आपने गुलू वाली चीज़ें करी। जब बात खिलाफत की आई तो आपने फिर उसको शियायत का रंग दे दिया कि खिलाफत दो होती है, एक ज़ाहिर एक बातिनी। ये किससे लिया आपने? किस अहले सुन्नत इमाम ने कहा है कि दो खिलाफत होती हैं? सारी खिलाफत जमा होती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पे आके, फिर वो आगे खिलाफत चलती है हज़रत उमर फ़ारूक पे आके, फिर वो खिलाफत चलती है हज़रत उस्मान गनी पे, फिर वहाँ से हज़रत अली पे आती है। हज़रत अली कोई पहले खिलाफत बिला फसल खलीफा नहीं है। बिला फसल खलीफा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। दुनिया में अंबिया कराम के बाद सबसे अफजल तरीन ज़ात है वो ख़ुद अकेली वाहिद ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है। उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक की है, उनके बाद हज़रत उस्मान गनी की है, उनके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। फिर ऐसे करके मसले आगे चलते हैं। आपको इतना भी इल्म नहीं है कि इजमाई जो अकीदा है ये कैसे बनता है, इजमाई अकीदे के अंदर छेड़छाड़ कैसे होती। आपने इजमाई अकीदा जो छोड़िए, आपने बहुत से कुरान के जो अकीदे थे उसे भी बदलने की कोशिश कर दी अपनी तहरीफ़ों के ज़रिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अवाम अहले सुन्नत इस बात को समझेगी कि ये कोई आलिम नहीं है, इसका पीछे छोड़ो, इसकी तकरीर सुननी मना है। उलमा अहले सुन्नत ने इसकी तकरीर सुनने को मना फरमाया है। ये कोई तकरीर करने के लायक नहीं है। इसकी तकरीर ना सुनो, इसकी किताबें ना पढ़ो, ये आपका अकीदा ख़राब कर देगा। तो उम्मीद है अवाम अहले सुन्नत इस चीज़ को समझेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।